नमस्कार, सुप्रभात बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और सबसे पहले बात पानी पानी पटना की। जी हां, पानी पानी पटना में नीतीश कुमार मंगलवार रात को राहत कार्यों का जायजा लेने निकले और इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे तीखे सवाल भी पूछे। इससे उनके साथ मौजूद लोग तिलमिला गए। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने सधे अंदाज में सवालों का जवाब दिया, लेकिन झल्लाहट उनके चेहरे पर भी साफ दिख रही थी। पिछले 6 दिनों से बिहार का अधिकांश इलाका पानी पानी है। सबसे अधिक परेशानी तो राजधानी पटना में है। बारिश भले ही रुक गई है, पानी कम भी होने लगा है, लेकिन मुसीबत अब भी जस की तस है। सरकार और प्रशासन का दावा है कि लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन न समस्याएं खत्म हो रही है और न ही आफत से निजात मिल पा रहा। जल जमाव से हालात बिगड़ने के बाद सीएम नीतीश कुमार भी पटना के हालात का जायजा लेने निकले। सीएम के साथ उनका पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद था, लेकिन जब उसी मुसीबत से जुड़े हुए सवाल पत्रकारों ने पूछ लिया तो उनके साथ मौजूद अधिकारी तिलमिला गए। जो मर्जी करे उसको चलाइए, उससे हमारा मतलब नहीं। आप जो कहेंगे। अरे आप क्यों टोक रही हैं? मुझे बताइए। अरे आप बाहर से आई हैं क्या मुंह दिखाने के लिए? आप एक मिनट भाई बोलने नहीं दे रही है। बोल रहे हैं, कौन कर रहा है? अरे आप चुप रहिए, चुप रहिए। क्या जा रहा है? आप लोग बाइक नहीं होने देते। आपका दिल्ली का स्टूडियो नहीं है। दिल्ली का स्टूडियो नहीं है। अधिकारियों की तिलमिलाहट के बाद जब सीएम ने बोलना शुरू किया तो नीतीश कुमार ने पत्रकारों को नसीहत दी, निर्देश दिए, समस्या के पीछे प्रकृति के दोषी होने की बात कही और खुद कर रहे कामों की चर्चा कर दी। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। बिना समझे बिना मतलब की बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान नहीं है। ये प्रकृति के कारण ऐसी स्थिति आई। संभल कर और सधे हुए जवाब के बीच जब पत्रकारों ने पटना के लोगों की समस्याएं और हो रही मौत पर सवाल किए तो नीतीश कुमार झल्ला गए। मुंबई की बारिश से लेकर अमेरिका तक की बारिश की चर्चा कर दी। पत्रकार सवाल करते रहे और सीएम अपनी बात कहते रहे। और जहाँ तक सवाल है ये पानी का, तो हम तो पूछना चाहते हैं कि जरा सा बम्बई में पानी आया तो उसके बारे में क्या विचार है? हम पूछ रहे हैं कि देश के कितने हिस्सों में पानी आया और दुनिया के कितने हिस्सों में पानी आया? सिर्फ पटना के कुछ मोहल्ले में पानी आया, वही है समस्या। ये दुनिया में कहाँ है? अमेरिका में क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी आपकी अनुमति हो तो एक सवाल पूछ लें। आप लोगों को जो सारा काम पे क्यों दोष आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। सर कोई जरूरत नहीं है, आप ये सहमत कीजिए। आप तो जन जागरण के लिए भी कोई काम नहीं करिएगा, जन जागृति के लिए भी काम करना चाहिए। समझ गए ना? नीतीश जी हम लोग वही कर रहे हैं। सवालों के जवाब चाहे जैसे हो, लेकिन ये सच है कि पटना 6 दिनों से पानी पानी है। लोग मुसीबतों में घिरे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम सहित जिससे जैसे बन पा रहा है, लोगों को मुश्किलों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी और जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए, जिससे राजधानी के लोग फिर से इस तरह की मुसीबत में न घिरे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना के लोग पिछले 6 दिनों से पानी पानी है। प्रशासन की ओर से पानी निकालने की कोशिशें भी लगातार जारी है। दमकल के जरिए इसे लगातार निकालने का काम चल रहा है। अधिकारी खुद इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। डीएम से लेकर नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद खुद मौके पर मौजूद होकर सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। उनका दावा है कि पटना के सारे पंप हाउस चालू और पानी तेजी से निकल रहा है। उन्होंने पटना के ड्रेनेज सिस्टम के भी दुरुस्त होने का दावा किया है। ड्रेनेज सिस्टम अभी तक तो पानी पूरा निकल रहा है। जब उसको आपको पंप हाउस में ऐसा होगा कि पानी नहीं आएगा तब लगेगा कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं चल रहा। अभी तो सारी जगह पंप हाउस में पानी पहुंच रहा है। शुरू से ही पानी निकल रहा है। पानी निकल रहा है। लोग कहना परियोजना है उसके जगह उससे इसमें कोई अंतर नहीं।
ये कोशिशें लगातार जारी है। पहले तक जो पंप हाउस बंद बताया जा रहे थे, अब कहा जा रहा है कि तभी पंप हाउस जो है वो सही है और पानी निकालने का काम भी चल रहा है। और ड्रेनेज सिस्टम की बात कही जा रही है कि बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल यह कि अगर दुरुस्त होता तो पानी शायद पटना में ठहरता नहीं, निकल जाता है। तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मुसीबतें अभी कम नहीं हुई है, क्योंकि पानी अभी भी पटना में मौजूद है और लोग परेशान हैं। और हमारे दो सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि एस नारायण हमारे साथ कंकड़बाग से जुड़े हैं और साथ ही साकेत जुड़े हैं राजेंद्र नगर पटना से। रवि, लगातार दावे किए जा रहे हैं कि सारे पंप हाउस जो ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त है। ये सिस्टम दुरुस्त कब हुआ? पहले से अगर दुरुस्त रहते तो शायद ये नौबत नहीं आती। जी बिल्कुल अनूप, और ये कितनी हास्यास्पद बात है कि ज़रा सोचिए कि जब कह रहे हो अधिकारी कि यहाँ पे पंप हाउस चल रहा है और सारे ड्रेनेज सिस्टम ठीक है। अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक है तो फिर ये नज़ारे ना होते जो आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरा पटना जो है वो जलमग्न हो गया है और दुश्वारियाँ जो है वो लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, ये कंकड़बाग का इलाका है अनूप, और इसमें कोई दो राय नहीं कि पानी जो है पहले से थोड़ा कम लगातार होता जा रहा है, लेकिन दुश्वारियाँ कम होने के नाम नहीं ले रही है। और परेशानियाँ जो लोग हैं यहाँ पे, देखिए घरों में जो सामान है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पे जो परेशानियाँ हैं जैसी कि वैसे ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतना जलजला आया है, इतना पूरा पटना डूबा है, एक बार अभी तक मेयर जो है वो कहीं पे दिखाई नहीं पड़ रही है। मेयर कहाँ है, नगर आयुक्त कहाँ घूम रहे हैं, किसी को नहीं पता है। जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपका भी घर से डूब गया है? हाँ, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है। इतना दिक्कत उसका दुकान हम नहीं खोल पा रहे हैं 5 रोज से। पूरी दुकान डूब गई है? डूब गई। शांति राय के सटले है, लाखों का सामान गया उसमें। हाँ, कितनी दिक्कत हो रही है सर? बहुत दिक्कत है सर, आने जाने में इतना सुविधा, सारे सामान वगैरह सारा चीज ठप पड़ा हुआ है, पता नहीं चलता है कैसे। बिल्कुल रवि, लोगों की परेशानियों को भी हम समझ रहे हैं, उनकी बातचीत से भी लगा कि कितने मुश्किल में है, कितने दिक्कत है। साकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र नगर पटना से। साकेत, हमने कंकड़बाग का इलाका देख लिया, तस्वीर देख ली, राजेंद्र नगर में हालात कैसे हैं? क्या जो दावे हैं उन दावों की हकीकत वहां पता चल रही है? देखिए अनूप, सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखा दूं राजेंद्र नगर की, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित जो कह सकते हैं इलाका वो राजेंद्र नगर का इलाका है। इस जलजमाव और बारिश जो हुई है लगातार, उसके वजह से आप देखिए तस्वीर। यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आज भी सुबह सुबह तमाम जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो लग गई है यहाँ पर। आप देखिए नाव, जितने भी बोट है, मोटर बोट्स, वो अब निकल गए हैं लोगों को घर तक जो राहत सामान है वो पहुंचाने के लिए, और साथ ही साथ रेस्क्यू भी, जो लोग फंसे हुए हैं पिछले 3 से 4 दिन से, उन्हें किस तरह से बाहर निकाला जाए। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हर जगह आप जल जमाव देख सकते हैं। दावा सरकार और प्रशासन की तरफ से ये किया जा रहा है कि पानी निकालने की व्यवस्था हो रही है, लेकिन आप तस्वीर देखिए किस तरह से घरों में अभी भी वही स्थिति है पानी की। राजेंद्र नगर में आप देखिए यहाँ पर ये जो घर है पूरी तरह से डूब चुका है, और जो कचरा है वो किस तरह से पानी, क्योंकि अब जो जैसे जैसे पानी का लेयर घटेगा, महामारी की स्थिति अब इस इलाके में पैदा होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी इस इलाके में बह रहा है। और साथ ही साथ लोग अभी भी फंसे हैं। आपको तस्वीर दिखाएं किस तरह से घरों में लोग अभी अपनी अपनी बालकनी में, अपने अपने खिड़कियों में अभी भी लोग फंसे हैं, झांक रहे हैं और राहत के इंतजार में है। तो प्रशासन और जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से, नगर निगम की तरफ से जो भी दावे किए जा रहे हैं कि बड़े बड़े मशीन्स लाए जा रहे हैं पानी निकालने के लिए, लेकिन तस्वीर अभी भी जस की तस है। भले ही जो ऊपरी इलाके हैं अनूप पटना के, वहां से पानी निकल चुका है या निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये जो इलाका है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है, यहाँ पर न तो पानी निकालने की कोई इस तरह की व्यवस्था हो पाई है। अब सिर्फ और सिर्फ जो प्रशासन है वो लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करने और यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उन तक जो राहत सामान है वो पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो लोग यहाँ दावे तो कुछ और किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और हो रही है। जो लोग दावे कर रहे हैं उनकी बात को भी कुछ लोग उस पर तंज कस रहे हैं। जी हाँ, बात करें गिरिराज सिंह की। बाढ़ पर गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर तंज भी कस दिया। देखिए, प्रशासन के लिए बाढ़ उत्सव के समान ये ट्वीट किया है गिरिराज सिंह ने और कहा कि सिर्फ कागजों पर ही बाढ़ की तैयारी की गई है। डीएम की रात रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। सहयोगी हैं बिहार में बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री हैं
गिरिराज सिंह। और देखिए अपनी ही सहयोगी जो सरकार है, नीतीश सरकार है, उन पर यह तंज कसा है। और ये तंज कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा तंज अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए बाढ़ पर तंज कसते हुए ट्वीट किया गिरिराज सिंह ने और कहा कि प्रशासन के लिए बाढ़ उत्सव है और सिर्फ कागजों पर ही बाढ़ की तैयारी की गई। डीएम की राहत रिपोर्ट जो है झूठ का पुलिंदा है। और रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, दावे तमाम किए जा रहे हैं और देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्वीट दिखाया गिरिराज सिंह का और कह रहे हैं वो झूठ का पुलिंदा है। जो डीएम की राहत रिपोर्ट है, जो तैयारी की गई सिर्फ कागजों में की गई है। तो दूसरी तरफ सरकार के लोग कह रहे हैं कि पूरी तैयारी राहत बचाव चल रहा है। क्या माना जाए इसे? अनूप, जरा सोचिए कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो काम उनके सहयोगी खुद कर रहे हैं। सहयोगी सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष अगर सवाल उठाती तो इसे राजनीति बताया जा सकता था, लेकिन उनके जो खुद के सहयोगी हैं, बीजेपी, उनके सबसे बड़े नेता जो मंत्री हैं, वो अगर सवाल खड़े करते हैं कि उत्सव के समान है, तो ज़रा सोचिए कि कितना बड़ा सवाल खड़ा किया है। और ये देखिए सवाल पूरी व्यवस्था पर खड़ा किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गिरिराज सिंह की जो भाषा है, गिरिराज सिंह जब बोलते हैं तो उनके हमेशा जो है कहीं ना कहीं वो कहा जाता है कि राजनीति है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि राजनीति उन्हीं की पार्टी जो है वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है अनूप कि काश ये बयान के साथ गिरिराज सिंह इन पटना के सड़कों पर इस परिस्थिति में अगर उतरते, लोगों के बीच पहुंचते, जो कि तमाम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पटना में मौजूद रहते हैं, लेकिन काश एक दिन भी गिरिराज सिंह यहाँ पे पहुंचते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। कुछ सवाल शायद उन पर भी उठेगा। साकेत इस वक्त मौजूद है राजेंद्र नगर में। राजेंद्र नगर में जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं साकेत, ऐसा लग रहा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की पूरी टीम यहीं आ गई, लेकिन अब भी लोग फंसे हुए हैं। क्या लोगों से आपकी बातचीत हुई? क्या कह रहे हैं लोग? फंसे हुए हैं। कई लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं, अपना डिटेल वो भेज रहे हैं कि हम किस जगह, किस मकान में, किस रोड नंबर में हम फंसे हुए हैं, वहां से मुझे निकाला जाए। ये लगातार न्यूज 18 से लोग अपील भी कर रहे हैं और तस्वीरें ये बयां कर रही है। अनूप, देखिए किस तरह से जो युद्ध स्तर पर एक जो बाढ़ पीड़ित इलाका जिस कदर होता है, वैसी स्थिति पटना के अंदर ये रिहायशी इलाका है और काफी वीवीआईपी के घर इस इलाके में हैं। और इस स्थिति में आप देखिए लोग रहने को मजबूर हैं, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी आबादी इस इलाके की अनूप, वो अभी भी पानी में फंसा हुआ है, अपने घरों में कैद है। राहत सामग्री जरूर भिजवाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है अनूप कि आखिर जो राहत सामग्री तो पहुंचा रही है सरकार, लेकिन जो पानी निकालने की व्यवस्था है वो क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आप जलस्तर अगर यहाँ देखेंगे अनूप, तो पिछले 2 दिन से जहां पर था वहीं पर अभी भी पानी है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी यहाँ से नहीं निकल रहा है, निकासी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिस कदर इसके बीच ये दावे कैसे किए जा रहे हैं कि सारे संप हाउस जो चल रहे हैं, पानी निकालने का काम चल रहा है। अगर पानी निकालने का काम चलता तो जलस्तर में कमी आती, पानी यहां से निकलता। बिल्कुल वही मैं सवाल उठा भी रहा हूं कि जब ये दावे किए जा रहे हैं कि तमाम इलाकों से पानी निकालने की कवायद शुरू है, लेकिन आप तस्वीर देखिए कि अभी भी जलस्तर जो है वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं अनूप, इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। ये बताइए, पानी कमा है क्या इस इलाके में? हल्का हल्का कमा है सर, हल्का कमा है। हाँ, कोई ऐसा सावधान तो नहीं हुआ है। लेकिन 2 दिन पहले भी यहीं पर पानी था। हाँ, हल्का घसका है, उससे तो काम नहीं चलेगा ना? काम नहीं चलेगा, उससे तो कोई काम नहीं चल रहा है। और सरकार का उसका ध्यान न है कि पानी का व्यवस्था हो निकालने के लिए। जो लोग फंसे हुए हैं, आप लोग के कोई है क्या इधर फंसे हुए? नहीं, हम लोग तो पशुपालन से। आप लोगों में से कोई है जिनके लोग फंसे हुए हैं यहाँ? आपके लोग फंसे हुए हैं? कब से फंसे हुए हैं? जी आज कम से कम 3 दिन से फंसे हुए हैं। एक ड्राइवर हैं जमुई से फंसे हुए हैं, मालिक लोग चला गया है और वो अपने अभी घर में फंसे हुए हैं। खाना पीना मिल रहा है लोगों को? नहीं मिल रहा है अभी तक। हम जो है राजेंद्र नगर स्टेशन से पानी भर के बोतल में ला करके देते हैं, बिस्कुट ला करके देते हैं, तो लोग का अभी चल रहा है। तो अनूप, तस्वीर यही है कि पानी हालांकि कुछ थोड़ा सा बहुत कम जरूर हुआ है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस कदर भयावह तस्वीरें हैं, क्योंकि जो जलजमाव है वो काफी ज्यादा है इस इलाके में। सुविधाएं चाहिए, राहत बचाव कार्य तेज करने की जरूरत है। रवि, संप हाउस चलने की बात कही जा रही है, आप जिस इलाके में कंकड़बाग में है, वो क्या वहां आपको कोई ऐसा संप हाउस दिखा जो चल रहा हो, पानी निकालने का काम चल रहा होगा? क्या लोगों को पता है कि यहाँ संप हाउस चल रहा है? देखिए अनूप, कंकड़बाग के इलाके में निश्चित रूप से पानी का जो स्तर है वो गिरा है। लगभग यहाँ से 2 फीट जो पानी है वो नीचे आई है
और ये जो कल कमर तक पानी थी वो अब जांघ से नीचे घुटने तक आ गई है। लेकिन जो अभी भी देख सकते हैं कि कैसे जो लोग हैं ट्रैक्टर पर बैठ करके यहाँ से निकल रहे हैं, उतनी पानी अभी तक नहीं निकल पाई है जिससे जो आम जीवन है वो सही ढंग से चल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखिए दावे बहुत किए जा रहे हैं अरूप, जब भी कोई बयान लिया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, काम सब कुछ चल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि कंकड़बाग के इलाके से निकल रहा है, लेकिन राजेंद्र नगर इकलौता ऐसा जगह है कि जहां पे दुश्वारियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अपने ही घरों में लोग पिछले 5 दिनों से कैद है, सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि कोई हेलीकॉप्टर आएगा और वहां पे फूड्स पैकेट गिराएगा। अगर उनके छत पर गिरी तो बढ़िया है, अगर छत पे नहीं गिरी तो फिर वो पूरे दिन उसके निकल जाएंगे। तो ये हालत है राजेंद्र नगर की। यहाँ पे एनडीआरएफ इकलौता मतलब कह सकते हैं संस्था है जो लोगों की बिल्कुल जान बचाए हुए है। लेकिन सवाल सिर्फ यहाँ पे दावों से नहीं होगा, जब तक जमीनी हकीकत पर बदलाव नजर नहीं आएगा अनूप, तब तक कहना बड़ा मुश्किल है। कितना वक्त लगेगा रवि, अगर हम बात करें पानी निकलने की तो कितना वक्त लगेगा? बारिश रुक गई है, कितना वक्त लगेगा? दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। देखिए ये एक अच्छी बात है कि बारिश पिछले 2 दिनों से है जो बिल्कुल नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ है। अगर इनका जो संप हाउस है और जो नई मशीन लाने की बात की गई है वो अगर लगातार चलाई जाए तो मुझे लगता है कि 24 से 48 घंटों जो हैं वो लग सकते हैं पूरी तरह से निकालने में। लेकिन जिस ढंग से कल से दावे किए जा रहे हैं उतने दावे के बाद बिल्कुल ही यहाँ पे कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन ऐसे अगर दावे करते कि अगर खाली सिर्फ किए जाएंगे तो अंतर बहुत नहीं आने वाला है। ज़रूरत इस बात की है कि ज़मीन पर रह करके सिर्फ काम किया जाए, सिर्फ कहा नहीं जाए। जी बिल्कुल, साकेत के पास चलते हैं। साकेत, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम आपके साथ वहां पर मौजूद है, तमाम लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है राजेंद्र नगर इलाके से, लेकिन जो राहत बचाव किया जा रहा है क्या वो काफी है या फिर और भी जरूरत है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की? देखिए बड़ी आबादी यहाँ पर फंसी हुई है, लगभग लाखों लोग हैं जो इस राजेंद्र नगर इलाके में रहते हैं और वो इससे प्रभावित हैं। आप देखिए तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए इस घर में किस तरह से अभी भी जो आप छतों पर देख सकते हैं घर के लोग फंसे हुए हैं और वो राहत के लिए लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उन तक जो है खाना पानी और दूध और तमाम जो ऐसी चीजें हैं वो पहुंचाई जाए। तो ये देखिए आप किस तरह से लोग अभी भी अपने अपने छतों पर फंसे हुए हैं। आप यहाँ देखिए एक आप समझ सकते हैं कि इस पानी के चलते जो जानवर मरे हैं, चाहे देखिए आप वहां पर एक कुत्ता मरा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं घर के बगल में इस तरह से जो जानवर मर रहे हैं तो इससे एक महामारी का खतरा इस पूरे इलाके में, क्योंकि जो पानी है वो स्थिर है अब यहाँ पर और पानी में कचरा बहुत ज्यादा है क्योंकि नाले का पानी है, ये गटर का पानी है और वो कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहा है क्योंकि अब एक स्थिति ये बनेगी इस इलाके में अब महामारी जैसी स्थिति पैदा होगी। तो ऐसे में सवाल उठता है, तमाम घरों में लोग फंसे हुए हैं। वहां देखिए आप एक तस्वीर दिखाऊं आपको, खिड़की में देखिए आप, वहां पर भी लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। तो हर घर में यहाँ पर अनूप अभी भी लोग फंसे हैं। यहाँ देखिए एक जानवर को यहाँ से निकाला जा रहा है, पानी से रेस्क्यू किया जा रहा है। हम बात करते हैं, ये बाहर से निकाल गए। अच्छा, तो ये अभी आप लोग जो राहत पहुंचा रहे हैं लोगों को, अभी भी घर में लोग फंसे हुए? अभी भी फंसे हुए हैं, हम बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। अभी भी निकाल के हम लोग ये ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल, तो देखिए आप किस तरह से एसडीआरएफ की टीम है, ये एक जानवर को यहाँ से एसडीआरएफ की टीम ये निकाल कर ला रही है इस जानवर को, ये फंसा हुआ था पानी में। तो ऐसी स्थिति बहुत ज्यादा है इधर अनूप और भयावह स्थिति आप कह सकते हैं। बिल्कुल भयावह स्थिति है और देखिए सरकार जो कर रही है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो कर रही है, उसके अलावा भी मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं। पानी के बीच पटना में लोगों को पानी और दूध की सबसे बड़ी समस्या हो रही, सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है। लोगों की मदद के लिए सुधा डेयरी के कर्मचारी और अधिकारी भी लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सुधा के कर्मी एनडीआरएफ के साथ साथ नगर निगम के कर्मियों की मदद कर रहे हैं जिससे लोगों तक दूध और पानी आसानी से पहुंच सके। सुधा डेयरी के एमडी का दावा है कि हर रोज 2,86,000 लीटर दूध लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उनका कहना है कि 90,000 पाउच पानी पैक कर जिला प्रशासन को दिया गया है।